थ्रेड यही कर रहे हैं जैसे कि गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि मैं राम मंदिर चली गई। राम मंदिर क्यों गई, मजहब से बाहर एक मुस्लिम है, ये है वो है, इस चीज़ से थ्रेड कर रहे हैं। बट राम मंदिर में क्यों गई मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों गई, क्योंकि अयोध्या का नाम कभी नहीं सुना था। राम मंदिर बनने का ज़रूर सुना था, अयोध्या का नाम नहीं सुना था। बट 18 की रात की बात है, जैसे मैं सोई पड़ी हूँ अच्छी भली, तो इंसान के रूप में मुझे लल्ला जी का मतलब सपने में आए, एक पूरा इंसान के रूप में। बट जब वो आए तो एकदम से झूठा मुझे बोलने लगे कि सदीका तू हर जगह लंगर लगाती है, जाती आती है, बट तू अयोध्या पहुँच। आपको क्या कह रहे हैं, क्यों थ्रेटन कर रहे हैं ये लोग? पहले तो शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से सब मुझे सुनेगा, पूरा वर्ल्ड सुनेगा। मतलब थ्रेड यही कर रहे हैं जैसे कि गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि मैं राम मंदिर चली गई। राम मंदिर क्यों गई, मजहब से बाहर एक मुस्लिम है, ये है वो है, इस चीज़ से थ्रेड कर रहे हैं। बट राम मंदिर में क्यों गई मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों गई, क्योंकि अयोध्या का नाम कभी नहीं सुना था। राम मंदिर बनने का ज़रूर सुना था, अयोध्या का नाम नहीं सुना था। बट 18 की रात की बात है, जैसे मैं सोई पड़ी हूँ अच्छी भली, तो इंसान के रूप में मुझे लल्ला जी का मतलब सपने में आए, एक पूरा इंसान के रूप में। बट जब वो आए तो एकदम से झूठा मुझे बोलने लगे कि सदीका तू हर जगह लंगर लगाती है, जाती आती है, बट तू अयोध्या पहुँच। तो जैसे ये बात बोलते हैं तो मैं डर के उठी, तो मैंने अपने अल्लाह का नाम लिया, बैठी हूँ तो 5-10 मिनट सोचा कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज क्यों हुआ मेरे साथ। चलिए ठीक है, मैं उठ के अपनी माँ के साथ ये बात शेयर की कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे हुआ। तो माँ के लगी इस टाइम नहीं जाना, क्योंकि हमारा साधना टॉप है जो खतरनाक एरिया है, तो थोड़ा सवेरे जाना। बट मेरे दिमाग में यही चीज़ चली, मुझे अयोध्या पहुँचना है, अयोध्या पहुँचना है, अयोध्या पहुँचना है। मैं उठ के 2 बजे गाड़ी को चाबी लगाई, आ गई। साधना भी पार कर ली, कुपवाड़ा भी पार कर लिया, श्रीनगर भी पार कर लिया, जम्मू पहुँच गई। जम्मू मैंने तिरंगे तिरंगे लगाए थे, झंडे बबरा कर के लगा के तो चल पड़ी थी। फिर जब उधर बोलने लगे कि भाई मैडम कहाँ से आई, मीडिया मिल गया, रास्ते में लंच किया मैंने, लंच करने के बाद मीडिया रास्ते में मिल गया। मैडम कहाँ से आई, कहाँ जा रही है? मैं क्या ऐसे ऐसे मैं अयोध्या जा रही हूँ, लल्ला जी सपने में आई, मुझे उनका बुलावा, मैं जा रही हूँ। अब बट मुझे ये चीज़ नहीं पता था इतनी वीडियो वायरल हो जाएगी कि ये मुझे ऐसे गलत कमेंट आएंगे, ये होएगा वो, ये चीज़ मैंने खैर आपको कभी नहीं डराने की सोचा कोशिश था। कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा डराने की कोशिश कर रही हूँ, और बट मैं डरती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ। मौत का प्याला पीना है, आज भी पीना है, कल भी पीना है, 100 साल के बाद भी पीना है, इंसान की लिमिट है 100 साल की। यानी उस दिन मौसम खराब था, आपको लगता है कि राम जी ने कहीं आपकी मदद करी है, साधना पास भी आप क्रॉस करते हैं और अयोध्या पहुंच जाते हैं? बिल्कुल मौसम खराब था, धुंध वगैरह थी, बट फिर भी वो मैंने पार किया। जब ज्यादा आगे भी मुझे दिल्ली के आगे बहुत धुंध मिली, उधर भी मैंने साइड में गाड़ी लगा के 2 घंटे वेट करके मैं फिर भी निकल गई। मुझे लगता है मैं जैसे फूलों के गुलदस्ते में गई हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा मैं इतनी ड्राइविंग करके गई हूँ। ना मैं थकी सर, ना मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई, किसी नाके पे नहीं आई। कोई पुलिस वालों को जैसे बोलूँ तो एकदम से छोड़ दे। आगे जाके मुझे वीआईपी कार्ड मिल गया, वीआईपी मेरा वहाँ पे वेलकम होता है। आगे लाइन में मोदी जी हैं, पीछे मैं खड़ी हूँ, और 2 व्रत भी रख ली उसी के बीच में। यहाँ जम्मू में खाना खाया, उसके बाद खाना ही नहीं खाया, जो लल्ला जी को भोग लगा उस भोग का मैंने व्रत तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर मैं घूमी बाहर, चलो जो भी खाना था पीना था, और मतलब बहुत अच्छा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको थ्रेट दे रहे हैं? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, बार बार कितने मीडिया वालों से मैंने मैसेज दे दिए, बट ये चीजें मत करो। अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को अच्छी नहीं बोलना चाहती, बट फिर भी मैं अपने आप को, मुझे मेरा दिल चाहता कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैं हर बंदे की, उस बंदे का इलाज कराती हूँ, उस बंदे की दुआ है मुझे कि जो दुनिया पे सांस ले रहा है। जैसे मैं कैंसर के मरीजों का इलाज करवाती हूँ, कहीं भी पीड़ित हो और बड़ी सी बड़ी बीमारी का पीड़ित हो, मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ, अपोलो हॉस्पिटल तक उनको लेके चलती हूँ, हर जगह मैं उनके इलाज कराती हूँ। गुरुद्वारे में जाती, पीछे पंच पीराना था सरहद में, तो वहाँ पे मैंने अपना ब्लड दान किया 2 पाउंड। तो आप लगाइए सर, मैं 15 साल से लंगर चलाती हूँ, जम्मू में भी चलाती हूँ, पंजाब में चलाती हूँ, मनसा देवी, आप क्या कहना हर चाहते हैं? जगह मेरी ये भक्ति है सर। ये काम तो मैं, चाहे वो लोग मुझे जितना मर्जी कराए, डराएं, जो करना उनको करें, ये काम मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी। ये इस्लाम में है जो ऐसी इस्लाम का नाम लेके डराने की कोशिश कर रहे हैं? सर इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ,
कुरान शरीफ मैंने पूरा पढ़ा हुआ, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप मस्जिद ना जाओ, आप मंदिर ना जाओ, अब ये ना करो, अब वो ना करो। हम इतने छोटे छोटे थे, बर्फ में भी भगाते थे, जब तक चाय नहीं देते थे, जब तक मस्जिद नहीं जाते थे हम। हमें पता है, मैं भी इतनी कोई अनपढ़ नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता। हमारे जो मौलवी साहब मतलब एक दिल्ली से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी फतवा जारी कर दिए इन लोगों ने। एक मेरी लड़की इधर हमारी उड़ी की पहाड़ी की लड़की ने 20 साल की है, छोटी बच्ची है, उसने बचन गया, क्या क्या गलत कर दिया। एक वहाँ क्या कहते हैं बम्बई से चल के उसके पैरों में छाले थे अयोध्या में, वो मतलब 22 तारीख को नहीं पहुंची, 29 तारीख को पहुंची, उसको मैं देख के आई हूँ। क्या गलत कर दिया, क्या कोई गलत समाज में, ये कौन सा हमने कत्ल नहीं किया, कोई और कुछ नहीं किया, एक भाईचारे का मैसेज दिया कि भाईचारा हिंदू सिख मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं। ये इन चीजों को इग्नोर मारो, इन चीजों को कुछ नहीं रखा हुआ। आपको लगता है कि अल्लाह और राम आपकी रक्षा में है, आपको डरने की बात नहीं? बिल्कुल, अल्लाह राम रहीम सब मेरी रक्षा में है गुरु, सब मेरी रक्षा में है। मुझे पता है, मेरी डोरी हमेशा पता है कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ ना, मैं कभी ये नहीं बोलती, मैं गाड़ी निकल के चाहे आधी रात को भी जाती हूँ, टाटा सोमू लेके भी निकल जाती हूँ किसी की हेल्प करने पहाड़ों में करना के अंदर, तो मैं यही बोलती हूँ, अल्लाह मैं निकल रही हूँ, मेरी डोरी तेरे हाथ में, गाड़ी तूने बचानी है, गाड़ी तूने रोकनी। परिवार के सदस्य तो नहीं परेशान हुए जब ये थ्रेट आनी शुरू हुए सर, मतलब ये परिवार की वजह से, सॉरी मुझे थोड़ा मतलब दिक्कत है, परिवार के लोग सफर कर रहे हैं मेरी वजह से, बट यही कहती हूँ, मुझे मारना है, मुझे जो करना है, जहां बोलोगे मैं वहां ही पे आने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे परिवार को मत तंग करो। मेरी मदर अकेली है, मेरे फादर आर्मी में थे, एक्सपायर हो चुके हैं, भाई हमें कोई नहीं है, बट उसको ना मतलब करें। कोई मौलवी लोग गए थे घर पे बोलने के लिए, तो 3 दिन से मेरी माँ भी मतलब रो रही है, तो इस चीज को लेकर मेरे को भी थोड़ा इमोशन होता है कि चलो माँ तो माँ ना, माँ को नहीं होनी चाहिए तकलीफ, बाकी जिसको मर्जी, मुझे जो मर्जी कर लो, मुझे कोई टेंशन आपको लगता है कि आपने सही किया, रामलला के लिए गए, आपने एक भाईचारे का पैगाम दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है? मैं तो बिल्कुल सही किया और आगे भी करती रहूंगी। मेरा जब दिल करेगा तभी मैं राम मंदिर पहुंचूंगी, तभी मैं गुरुद्वारे पहुंचूंगी, मैं दरबार साहब पहुंचूंगी अमृतसर में, मैं हर जगह पहुंचूंगी, क्योंकि पहली दिवाली मैंने, छोटी दिवाली जो होती है वो मैंने दरबार साहब में की है, 3.5 घंटे लाइन लगा के। मैं ऐसे ही चलती रहूंगी, मेरे काम में ना रोकू ना रुकू, कि मैं खुदा के आगे साफ हूँ, मेरी कब्र साफ है, इन लोगों चुच्चियों से मैं बिल्कुल नहीं डरती, हर कर भी नहीं डरती हूँ। क्या कहेंगे राम जी के लिए इस समय? राम जी के लिए, राम जी तो देखो मेरे रूह में बसा हुआ है, मैं दिल दिमाग से नहीं गई थी, मैं रूह से गई थी, और रूह से ही मैं हमेशा उनका दिल में ही भजन गाती जा रही हूँ। मुझे भजन जो मैं तो इतना मतलब, वो कहते हैं ना, वो है मेरी कुटली के बाग खुल जाए, आप मेरी, वो ऐसे ही कुछ है, मैं हमेशा गाती रहती हूँ, बट इस टाइम नहीं याद, क्योंकि आज मैं बहुत रोई हूँ मीडिया के आगे, कि कोई थोड़ा इमोशन होगी थी, बट ये है कि बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ पूरे अयोध्या में। सर आप जाओगे ना, राम राम राम, मैं कहती हूँ वहाँ से आने का दिल नहीं करता, मैं कहती थी मुझे वहीं बैठा लो, बट बैठाया नहीं है। तो बाकी क्या सब ठीक है, जो होता है ये चलता रहता है, जहाँ जिसके हाथ से मेरी मौत लिखी हुई है, मैं डरती नहीं, उधर पहुंच जाऊंगी, जगह बुलाएगी मुझे, ये मौत का प्याला जरूर पीना है, एक लिमिट है 100 साल की, पीना है तो डरना किसे, डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ये कह रही है हम बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि रामलला थे जिन्होंने मौसम खराब होने के बावजूद इनको अयोध्या पहुंचाया, वही रामलला इनकी रक्षा करेंगे, इन्हें अपने आप पे पूरा भरोसा है। इन्हें कहा कि भाईचारे का पैगाम देने गई थी, क्योंकि इन्हें सपने में राम जी आए थे, इसलिए इनको लगा कि वहां अयोध्या में जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों से घबराएंगी नहीं, और उनको कहना चाहती है कि जो आप इस्लाम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही इस्लाम नहीं है। असली इस्लाम जो है वो भाईचारे का पैगाम देता है, मेहरबानी करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ना करें।